दोस्तों हम देखेंगे कि 6 तारीख को जो भी क्वेश्चन आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 60 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो आपको अगर ये पता होना चाहिए जब इस तरह का फॉर्मेट रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर एक्स होता है और प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। ठीक है, यानी अल्फ़ा गुणे बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया? 8 दिया है। तो इसको 8 को इस तरह तोड़ो कि यहाँ पर गुणा करने पे उतना ही आए, जोड़ने पे यहाँ इतना आ जाए। ठीक है, तो 8 को हम गुणा करेंगे, कितना होगा? 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, और 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 भी आ जाएगा। तो हमारा जो मूल होगा एक 4 होगा और एक 2 हो जाएगा। इसके मूल कौन हो जाएंगे? 4 और 2 हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू कितना? 8 है। तो इसको हम 8 को तोड़ देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, अगर ये जोड़ने पे भी इतना आना चाहिए तो जोड़ने पे 4 और 2 6 आ रहा है, इसलिए क्या होगा? सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए जब खंभे को, ठीक है, खंभे को या किसी आदमी को पार करता है तब उसकी जो ट्रेन की लंबाई होती है वही क्या होती है? दूरी होती है। लेकिन अगर प्लेटफार्म को पार करेगा, ठीक है, किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगा तो उसकी दूरी को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो यानी पूछ रहा है कि दूरी कितना होगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई मान लेते कितना है? x है, और जो यहाँ चाल दिया वो कितना दिया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको क्या करोगे? 5/18 से भाग कर दोगे, ये हमारा किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और जो समय दिया वो कितना दिया? 10 दिया है। तो 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36, यानी कितना होगा? ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 का 10 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 100 मीटर आएगा। कितना आ जाएगा? 100 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। दोस्तों स्पीड से ही आपको एग्जाम में लगाना होता है, ठीक, इसलिए पूरा डिटेल नहीं लिखा जाएगा। कह रहा है 2400 रुपये की राशि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ध्यान देना ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। अगर कुछ नहीं जा रहे तो आप फार्मूला से लगा दीजिए। अगर फार्मूला से आप ट्रिक से लगाना चाह रहे तो ट्रिक से लगाइए, नहीं जान रहे तो आपको फार्मूला तो आसान पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ट्रिक से बता देते हैं कि देखिए 2400 रुपये का जब 5% निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 5% निकालेंगे, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए 5% को जब चेंज करेंगे तो कितना होगा? यानी 5 दूनी 10, यानी 1/20। यानी पहले साल जब निकालेंगे इसका 1/20 तो कितना होगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से काटोगे 240 का कितना आ जाएगा? 120। इसी तरह पहले साल 120 होगा और दूसरे साल भी 120 होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका भी तो 120 रुपये पे भी तो देना पड़ेगा पैसा। तो अब इसका 1/20 कितना हो जाएगा? 1/20। एक देखिए 120 का भी तो अभी 120 पे भी तो 20% 1/20 लगेगा, यानी 5% ब्याज लगेगा। 2 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6, यानी 6 रुपया यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी लग जाएगा। अब जो टोटल ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 120 कितना हो जाएगा? 240, और ये 6 मिलकर कितने हो जाएंगे? 246। हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 246 होगा। तो 2 साल में कितना देना पड़ेगा भाई? 2400 रुपये तो उधार लिया था, 246 और देगा, तो 24 2 2600, कितना होगा? 2646 रुपये। कितना देना पड़ेगा उसको? 2646 रुपये। ये तो हम ट्रिक से बताएं, अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो फार्मूले से सीधे सीधे लगा लीजिए। तो हम जानते हैं अमाउंट बराबर कितना होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए। पी का वैल्यू कितना दिया है? 2400 दिया है, और यहाँ 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है? 5/100 दिया है, और समय कितना दिया? 2। तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 से। अब 20 एक कम 20, और इधर एक तो रहेगा ही, 20 एक कम 20 1 21। अब स्क्वायर है तो 2 बार कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा? ये 2400, कितना होगा? 2400। ठीक है, अगुड़ी 21 का 21 में करोगे कितना होगा? 441 होगा। अब 20 का करोगे 20 में सही है 400 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 1 कट जाएगा, और 4 से काटोगे कितने बार कट जाएगा? 6 बार कटेगा। ठीक है, अब 6 का 441 में गुणा कर लेंगे तो कितना होगा? 6 1 कम 6 हो जाएगा, और 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, और हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26। देखिए 2646 पहले भी आया था, अब भी आएगा, तो आपके ऊपर है आपको कैसे समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 77 सेंटीमीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिमाप ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसकी जो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, तो लंबाई कितना दिया है 77 दिया, चौड़ाई कितना दिया है 50 दिया है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो क्षेत्रफल है वो किसके वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह कितना रखेंगे 22/7, यहाँ क्या कर देंगे आर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कट जाएगा 11 7 77 और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर ये 7 का 7 में गुणा करेंगे इधर 49 हो जाएगा और ये 25 है। हम तो कहेंगे ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और गुणे 25। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो 49 का रूट कितना होता है 7 होता है और 25 का कितना होता है 5, यानी हमारा जो रेडियस वो कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो पूछा है वृत्त की परिमाप, तो वृत्त की परिमाप क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2πr होता है, कितना होता है 2πr, 2/22 के बचते कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 35 है, तो 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 और 35। और देखिए 5 का जब 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा और 22 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा ये 220 हो जाएगा, यानी परिमाप कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7500 रुपये की साधारण ब्याज। अब पहले ही देखिए साधारण ब्याज पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 9250 हो जाता, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई ये मूलधन था, ठीक है, 7 वर्ष में कितना हो जाता है 9250 हो जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 7500 से कितना ज़्यादा होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा एसआई हो जाएगा। तो देखिए 7500 से कितना हो जा रहा है 9250, यानी 1500 इधर होगा, 75 5 80 10 90 15 2 17, यानी कितना हो जाएगा ये 1750 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1750। यहाँ से इसमें से घटा लीजिएगा तो हमारे एसआई पता चल जाएगा, हमारा ये समय पता है, हमारा मूलधन पता है, ठीक है, तो हमें ब्याज की दर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एसआई किसके बराबर होता है PRT/100 के, PRT/100 के। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, एसआई का वैल्यू कितना निकला 1750, कितना लिखा है 1750 निकला है। पी का वैल्यू कितना है 7500, कितना है 7500, आर हमें निकालना है, दर कितना दिया 7 और बटे कितना है 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको काटते हैं 25 से, 25 दिए कितना हो जाएगा ये 75 हो जाएगा, ठीक है, अब 25 7 कितना होगा 175, यानी ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। अब इसको 7 से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा ये 7 दाहिम 70 हो जाएगा, 7 दाहिम 70, यानी इधर 10 बचा है, इधर 3 आर बचा है, तो 10 इसके नीचे 10 के नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आर बराबर 10/3, यानी कितना हो जाएगा 3 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है, 3 सही 1/3 हमारा क्या हो जाएगा % हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू किसी काम को 10 और 40 दिन में कर सकते हैं। भाई पी कितने दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है, और क्यू कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका जो कुल कार्य होगा इनके द्वारा वो कितना होगा 40 होगा, यानी इन दोनों का LCM, ठीक है। तो जब इससे भाग करेंगे 10 से, तो पी की क्षमता कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, और 40 एक कम 40, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है यदि पी कार्य शुरू करे, कौन कार्य शुरू करे पी शुरू करे, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब भाई देखिए पी काम शुरू करे, एक दिन छोड़ के काम चलेगा, ठीक है, एक दिन, यानी पहले दिन पी करेगा, फिर अगले दिन क्यों करेगा, फिर पी करेगा, फिर क्यों करेगा, यानी जब पहले दिन पी काम करेगा तो 4 काम होगा, फिर अगले दिन कौन काम करेगा क्यों काम करेगा, तो एक कितना काम करेगा 1 काम करेगा, यानी 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है 5 हो रहा है भाई 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में हमारे कितना काम हो रहा है 5, हमें काम कितना करना है 40 करना है, तो इसमें हम 8 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, हमारा काम कितना हो जाएगा 40। अगर इसमें 8 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 8 का गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 16 दिन में। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 16 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए चाल कितनी होगी। कह रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
किसी दूरी को 8 घंटे में, ठीक है, यानी 72 किलो 1 घंटे में कितना चल रहा, 72 चल रहा, तो 8 घंटे में कितना चलेगा भाई, दूरी यहाँ से निकल जाएगा, यानी हमारा जो दूरी हो जाएगा वो कितना होगा, 72 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। 1 घंटे में 72 चल रहा तो 8 घंटे में कितना चलेगा, 72 गुणे 8। तो उसी दूरी को 6 घंटा में तैरने, यानी इसी दूरी को कितने में चलना चाह रहा है, वो 6 चलना चाह रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी, यही जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो 6 8 कितना हो, सॉरी यहाँ 12 6 72 होता है, कितना होता है 12 6 72, और 12 8 कितना होता है 96 होता है, ठीक है। देखिए 6 से काटेंगे भाई, 12 6 72 होता है, और 12 8 कितना होता है 96, 8 दूनी 16, 8 1 कम 8 1 9 96, यानी 96 किस में आएगा, किलोमीटर पर घंटे में, यानी किलोमीटर पर हावर में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखिए इस तरह जब क्वेश्चन आए दोस्तों, तो सिंपल से पहले जितना वैल्यू लिखा रहे उतना लिख लीजिए, जितना वैल्यू रहे उतना लिख लीजिए, जिस पे बार नहीं है उस वाले को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब नीचे जितने पे बार है उतना 9 बार लिख दीजिए, 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं है उतना नीचे 0 लिख देना होता है, ठीक है। तो अब देखिए 236 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 234 बचेगा, कितना बचेगा 234 बचेगा, कितना बचेगा 234 बचेगा, और नीचे कितना है 990 है। अब इसको काट दीजिए, एक कट जाएगा, लास्ट में 0 तो 2 से जरूर कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, और 2 1 कम 2, 2 7 14। अब इसको काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा 19, और 2 9 18, 1 बचेगा 2 5 10, और 7 1 8 1 9, और ये 5 4 9 9, यानी ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से इसका सम 3 से कटना चाहिए, तो वहीं 3 से कटेगा, 3 से जब काटेंगे कितना होगा, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 3 9 27, और इसको काट दीजिए, 3 1 कम 3, 1 बचेगा भाई, 495 था ना, 3 1 कम 3, और ये 19 है, तो 3 6 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 3 5 15। अब देखिए किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, फिर तो 3 से काटोगे 13 3 39 होगा, और इसको काटेंगे 3 5 15, और 3 5 15। अब ये नहीं कटेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/55, कितना हो जाएगा 13/55, यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब सिंपल में कहा है कि ए का वैल्यू इसमें 50 दिया है, बी का वैल्यू 20 दिया है, तो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए भाई। ये 50 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 50 का क्यूब कितना होगा भाई, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा, और 0 का क्यूब जब करेंगे तो कितने 3 0 बढ़ जाएंगे। अब 20 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा भाई, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 0 का क्यूब करेंगे 3 0 बढ़ जाएंगे, जोड़ लीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ये 3 0 हो जाएगा। 8 5 कितना होता है, ये 13 होता है, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 बच्चों का जन्म 2-2 वर्ष के अंतराल में होता है और उनके आयु का योग 42 है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु होगा। भाई इसमें कह रहा है कि 6 बच्चों का जन्म 2-2 वर्ष के अंतराल पे होना, यानी पहला बच्चा अगर 1 साल का है तो अगला कितना हो जाएगा, x + के 2 हो जाएगा, फिर अगला कितना होगा, इसमें 2 जुड़ता जाएगा, यानी x + 2 है तो कितना x + 4 हो जाएगा, फिर ये x + 6 हो जाएगा, ये x + 8 हो जाएगा। कितने बच्चे हैं, 6, 1 2 3 4 5, एक और जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, x + के कितना हो जाएगा, ये 8 है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इन्हीं का योग कितना दिया है, 42 दिया है, ठीक है। इनकी आयु का योग कितना दिया, 42, तो सब जगह हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सब जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे तो देखिए x कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब डिजिट जोड़ लीजिए, कितना होगा, देखिए कितना होगा, 2 4 6 6 12 8 20 10 30, फिर से जोड़ लीजिए, 2 4 6 6 12 8 20 10 30, और 30 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 42 - के 30 हो जाएगा। इधर कितना होगा, 42 - के 30, यानी 42 - के 30 कितना होगा, 12 होगा। और ये किसके बराबर है, 6x से 6 काटोगे कितना हो जाएगा, 2 बार, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो इसमें पूछा था कि सबसे बड़े बच्चे क्या है, तो सबसे बड़े बच्चे का कितना है, x + 10, और x का वैल्यू जब 2 है तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12। सबसे बड़े बच्चे का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दिया है tan 8 tan 22 cot 60 tan 68
1082, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम कैसे लगाएंगे? देखिए दोस्तों, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए किसी भी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब 10a गुणे 10b, ठीक है, 10b एक इसके एक कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। कितना होता है? 10a और 10b का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। जब इन दोनों कोणों का योग कितना हो? ये कितना हो? 90 हो। कितना हो? 90 हो। देखिए 10a गुणे 10b कितना होगा? 1 होगा। ये तब होगा जब इनके कोणों का योग कितना हो? 90 हो। कितना हो? 90 हो। तब इसी तरह देखिए भाई, ये 10a है, ये 10b है, ठीक है। तो ये 82 और 8 कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। यानी इनकी दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। यानी इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह 1022 है और 1068 है, इनका जो कोणों का योग कितना होगा? 90 होगा। यानी इनका गुणनफल भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी गुणा, यानी इसका मान लीजिए कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब बचा कितना? cos 60। अब इसका यहीं वैल्यू रख दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होगा cos 60 की वैल्यू कितना होता है? जो tan 30 का वैल्यू होता है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी समीकरण की दो मूल 3 और -7 हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारा ये समीकरण का फार्मूला होता है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर x होता है, अब प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, ठीक है, ये बराबर कितना होता है? 0 के। अब इसमें ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 3 में से जब 7 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ये -4 आएगा भाई। जब 3 में -7 जोड़ोगे -4 आएगा, और ये माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा? ये प्लस के 4 हो जाएगा। यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा गुणे बीटा, तो 7 का जब 3 में गुणा करो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, माइनस के 21 हो जाएगा बराबर 0। हमारा यहीं क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण क्या हो जाएगा? x² प्लस 4x माइनस के 21 बराबर 0, ठीक है। चलिए देखते हैं। गाड़ी 200 मीटर प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अब देखिए, कह रहा 200 मीटर प्लेटफार्म है, ठीक है, 200 मीटर प्लेटफार्म है, जिसको कितने टाइम में पार कर रहा है? सेकंड से 40 सेकंड में, ठीक है। कितने समय में? 40 सेकंड में। अब व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रहा है? देखिए, जब अब यही रेलगाड़ी जब एक व्यक्ति को पार करेगा तो कितने समय में पार कर दे रहा है? ये 20 सेकंड में पार कर दे रहा है, ठीक है। यानी यहाँ जो टाइम का डिफरेंस है ये कितना है? 20 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर कितना है टाइम का डिफरेंस? 20 सेकंड। यानी यही 20 सेकंड का अंतर है, ठीक है। जो अब देखिए, ये जो यहाँ पर x, यानी यहाँ प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी दोनों की लंबाई पार करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और सिर्फ अगर व्यक्ति को पार करेगा तो 20 सेकंड लगेगा। तो यानी इन दोनों का जो समय का अंतर कितना है? 20 सेकंड, ठीक है। यानी यही 20 सेकंड पार करने में किसको टाइम लग रहा है? ठीक है, ये इसी प्लेटफार्म को, ठीक है, यहीं 20 सेकंड लगेगा प्लेटफार्म को। तो क्या करेंगे? ये दूरी हो जाएगा इस समय, जब इससे भाग करेंगे, 20 से इस में भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10। यहीं रेलगाड़ी की चाल यहीं पता चल जाएगी। रेलगाड़ी की चाल कितना है? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए, हमें पता चल गया जो रेलगाड़ी की चाल हो कितना है? 10 दिया है। कितना दिया है? 10 दिया है। अब देखिए, जब ये रेलगाड़ी, ठीक है, प्लेटफार्म को पार करेगी तो ये प्लेटफार्म की लंबाई हम कितना मान लेंगे? यहाँ पर दिया है 200 मीटर। कितना दिया है? 200। और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? x है। कितना दिया है? x है। अब बटे जो हमारा टाइम दिया है वो कितना दिया है? कितने समय पार करता है? 4 में, ठीक है। 40 सेकंड में, तो तिर्यक गुणा करेंगे, 40 का 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 400 होगा, इधर 200 आके घट जाएगा, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। भाई इसका जब गुणा करेंगे तो 40 दहम 400, या के 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई 20 मीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुषमा के पिता की आयु 60 वर्ष है, जो सुषमा की आयु की 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, ठीक है। सुषमा की आयु की 2 गुने से 20 वर्ष अधिक, तो पहले 20 इसमें से घटा देते हैं, तो कितना होगा? 60 माइनस के 20, ठीक है। ये कितना बचेगा?
40, ये कितना बचेगा 40 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 40। अब ये जो है ये दोगुने से, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये दोगुने के बराबर है, यानी कितना होगा, मान लेते हैं सुषमा की आयु कितना x है, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 40, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, यही क्या हो जाएगा सुषमा की आयु हो जाएगी, सुषमा की आयु कितनी हो जाएगी 20 साल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर व्यास दिया है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या कितने हो जाएगी दोस्तों, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई का जगह कितना रखोगे 22/7 रखोगे, r स्क्वायर है तो 2 बार लग दो, 7 गुणे 7, तो एक 7 से 7 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 22 चौक 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 चौक 88, और इसका 7 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 8 56, हाथ में 5 हो जाएगा, 7 8 56, 56 4 60 61, ठीक है, कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 5% की कमी करने पर वह भिन्न 4/5 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भाई देखिए मान लेते हैं भिन्न हमारा कितना है x/y है, इसके अंश में 10% की वृद्धि, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110% हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 110% हो जाएगा। हर में 5% की कमी कर दिया जाता है, हर में क्या किया जाता है 5% की कमी, यानी ये कितना हो जाएगा 95% हो जाएगा। ऐसा करने पर हमारा भिन्न कितना मिल जाता है 4/5 मिल जाता है, कितना मिल जाता है 4/5। इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे 19 5 95 होता है, 19 बार कट जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बार ये कटेगा और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 55 दूनी 110 हो जाएगा, ठीक है। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 19 का 2 में गुणा हो जाएगा, यानी 19 दूने कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 55, ये अब नहीं कटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, यानी 38/55 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो इसको और आगे काट देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये 8410 दिया है और इसका HCF 29 दिया है, तो LCM। तो हम जानते हैं दोस्तों दो संख्याओं का जो हमारा गुणनफल होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है LCM गुणे HCF के, ये किसके बराबर होता है LCM गुणे HCF के। तो हमारे HCF कितना दिया है 29 दिए हैं, तो इस HCF की जगह पे 29 रख देंगे। अब 29 का आप जानते हैं 29 का स्क्वायर 841 होता है, 29 का स्क्वायर 841, यानी 29 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 29 बार आएगा, एक जीरो है तो कितना हो जाएगा 290, यानी LCM कितना हो जाएगा 290। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो 29 से सिंपल से इसमें भाग कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है एक राशि पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 11/25 गुना है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब गुना वाला क्वेश्चन आता है तो ये मूलधन होता है, यानी प्रिंसिपल हो जाता है, और जो ऊपर वाला होता है हमारा SI होता है, क्या होता है SI, यानी हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 25 है, और उस पर ब्याज कितना लगा है 11 रुपये लगा। तो हम जानते हैं, अब देखिए जब हमें SI पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, समय पता चल गया है, तो हम दर नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। तो SI बराबर कितना होता है P गुणे R गुणे T बटे कितना होता है 100 होता है। SI का वैल्यू कितना पता है 11 पता है, प्रिंसिपल का वैल्यू कितना पता है 25 पता है, R हमें निकालना है, T का वैल्यू 8 दिया है, नीचे कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दो, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब देखिए ये 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, यानी R का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5.5% इसका क्या हो जाएगा दर हो जाएगा 5.5%। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पाइप ABC एक टंकी को क्रमशः 5, 8, 12 घंटे में भर सकती है, ठीक है। देखिए एक पाइप A है, ये कितने समय में भर सकती है 5 घंटे में, और जो B वाला है वो कितने घंटे भर सकता है 8 घंटे में, और C वाला कितने घंटे भर सकता है 12 घंटे में, ठीक है। तो हम पहले इनका क्या LCM लेते हैं, जो हमारा पूरा एक साथ मिलके भरेंगे। तो इसका LCM क्या होगा, देखिए अब एक ये अभाज्य नंबर है 5, तो 12 8 का जब हम LCM लेंगे तो कितना आएगा ये
24 आएगा। 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब पूरा गुणा मत कीजिए क्योंकि हमें यहाँ से भाग करने भी जरूरत होती है। जब हम ए से भाग करेंगे, ठीक है, यानी जब 5 से भाग करेंगे तो 5 कट जाएगा, बचेगा कितना 24, यानी ए की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। और जब 8 से भाग करेंगे तो देखो 8 तिरिक 24 यानी 3 होगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसलिए हम कहें पूरा गुणा मत कीजिए। अब 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 2 होगा, 5 दूनी 10 यानी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 10। कह रहा तीनों एक साथ मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, तीनों मिलकर, ठीक है। अब भाई तीनों की कार्य क्षमता यही है तो 24 और 15, 24 5 29 10 39 10 49 यानी इसका कितना वैल्यू हो जाएगा तीनों का 49। यही तीनों मिलके भरेंगे तो इसको आप काट दीजिए, अगर कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो इसका क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 यानी 120/49, ठीक है, क्योंकि 49 7 से करता है, 7 से ऊपर वाला नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। या इसको करेगा मिक्स फ्रैक्शन में देगा तो जैसे 49 से भाग करोगे कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 49 दूनी 98 तो कितना बचेगा 22 यानी 2 सही 22 बेटे कितना हो जाएगा 49। या तो ऑप्शन में ए दिया होगा या तो ए दिया होगा। उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों प्लीज़ आप हमको सपोर्ट कीजिए ज़रूर लाइक और कमेंट करके, ठीक है। अगर अच्छा टॉपिक लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा ABC एक काम को 40 दिन में करते हैं। कह रहा ABC एक काम को 40 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 60 दिन में करते हैं। ABC 30 दिन तक काम करते हैं, बाकी काम A कितने दिन में करेगा। तो देखिए कह रहा है कि A और B और C ये तीनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं 40 दिन तक, ठीक है। ये तीनों मिलकर 40 दिन में काम करते हैं और B और C उसी काम को 60 दिन में करते हैं। और B और C मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 60 काम करते हैं, ठीक है। तो इनकी क्षमता पहले निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। तो ये 40 से भाग करेंगे यानी इसका कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। और 60 दूनी कितना होगा 60 दूनी 120 होगा, यानी इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 2 आएगी। अब देखो कह रहा है ABC 30 दिन तक काम करते हैं। ABC कितने दिन तक काम करते हैं 3, यानी ABC मिलके एक दिन में कितना काम कर देते हैं 3 काम करते हैं। तो 30 दिन में कितना काम कर देंगे भाई गुणा कर देंगे यानी 90 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे 90 काम कर देंगे। हमारा कुल काम कितना है 120 है, हमारा जो कुल काम है कितना है 120, तो 90 काम तो ये कर देंगे और 120 काम पूरा था तो बचेगा कितना काम, ये हमारा 30 काम बचेगा। कितना काम बचेगा 30 काम हमारा यहाँ बचेगा। अब इसी काम को किसको करना है एक को करना है, किसको करना है एक को। अब एक का कार्य क्षमता निकालते देखिए, जब A + B + C यानी तीनों की कार्य क्षमता 3 है और B और C का 2 है तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ से जब घटाएंगे तो B से कट जाएगा, C से कट जाएगा, यानी A की क्षमता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो A की क्षमता कितनी 1, A को ये पूरा काम करना है तो 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 30, यानी ये अकेला कितने दिन में काम कर सकता है 30 दिन में, ठीक है। बाकी काम ये कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रुपया 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5 7 8 दिया और कुल राशि 1250 है। 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। देखिए एक 2 रुपया है, एक 5 रुपया है और एक 10 रुपये। इनका जो अनुपात है कितना है 5 है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। ये 5 7 8। अच्छा आप बताइए 2 रुपये के 5 सिक्के रहेंगे, 2 रुपये के 5 सिक्के रहेंगे कै रुपया होगा 10 रुपया होगा। 5 रुपये के 7 सिक्के रहेंगे तो कितना होगा 35 रुपया होगा। और 10 रुपये के 8 सिक्के रहेंगे तो कितना होगा 80 रुपया हो जाएगा। अब यही कुल मिलके किसके बराबर है 1250 को, तो इसको जोड़ लीजिए, इसको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। तो ये देखिए 35 10 45, अब 45 में जब 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125, हाँ 125 हो जाएगा, यानी 125 रेशियो किसके बराबर है ये 1250 के बराबर। तो जब इसको भाग करेंगे कितने बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो कह रहा है 5 के सिक्कों की संख्या, तो 5 के कितने सिक्के हैं भाई 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है 7 था ना, 7 रेशियो, तो एक रेशियो 10 के बराबर है तो 7 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 70 के, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 का इसमें जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 70, यानी ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि
5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, 6a² होता है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया, तो यहाँ पर रख देंगे 5 × 5, तो कितना होगा 6 × 5 = 30, 30 × 5 = 150, कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वैन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। ठीक है, यदि इसे 5 घंटे में यात्रा करना हो तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए। भाई देखो, इसका सीधे से मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना चल रहा है 40 किलोमीटर, तो 7 घंटे में कितने चलेगा, यानी 40 × 7 चलेगा। कितना चलेगा, 40 × 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अब इसी दूरी को 5 घंटे में चलना है, इसी दूरी कितने घंटे में चलना है, 5 घंटे में चलना है, तो उसकी हमारे यही क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगला चाल हो जाएगा। गति कितनी होनी चाहिए, यानी चाल कितनी होनी चाहिए। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर चला तो 7 घंटे में कितना चलेगा, 40 × 7, यही हमारा पूरा दूरी हो जाएगा। अब इसी दूरी को कितने घंटे में चल रहा है, वो 5 घंटे में चलना चाह रहा है, तो चाल कितना होगा, तो 5 से काट दीजिए, 5 × 8 = 40, 8 × 7 कितना हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कह रहा उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया। तो घनाभ का आयतन सिंपल सा बात है, ये कितना होता है, L × B × H होता है, यानी 3 × 4 × 5, तो 3 × 4 = 12, 25 = 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, और ये सब सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला और ये क्वेश्चन लास्ट ही होगा, इस चैप्टर का क्या होगा, इसका सेशन लास्ट होगा। ठीक है, एक कार का मूल्य 10% प्रतिवर्ष कम होता है। ठीक है, 10 प्रतिवर्ष कम होता है। यदि कार का मूल्य 1600 रुपये 16,000 है, तो आज से 2 साल बाद कार का मूल्य क्या होगा। ठीक है, आप देखिए, अब प्रेजेंट टाइम में इसका मूल्य कितना है, 16,000 है। कितना है, 16,000 है। ठीक है, तो अब ये 10% कम होता है, कितना कम होता है, 10%। तो जो यहाँ हमारा फार्मूला होता है, यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और 2 साल बाद पूछ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब देखिए 1/10 हो जाएगा, 10 से कम 10, और इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यानी 9/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 9/10 हो जाएगा। अब देखिए 9/10 होगा, स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 9 81 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब गुणा करेंगे तो 1 0 तो आएगा ही आएगा। अब 16 × 1 = 16 होगा, और 16 × 8 कितना होता है, 128, 128 से कितना होगा, 129 हो जाएगा। ठीक है, यानी 12,960 हो जाएगा। ठीक है, 12,960। देखिए यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम का इसका जो कार्य का मूल्य था वो कितना है, 16 था, तो 2 साल बाद ये तो घट रहा है ना, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12,960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,960। अब चलिए देखते हैं ये अगली 6 तारीख वाला क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है।